हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियोज। चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड की तरफ। उसमें पहला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी पीवी सुब्बुरोयान, सी जीबी पंत, डी बीजी खैर। इसका करेक्ट आंसर है बीजी खैर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। डी विकल्प सही रहेगा। क्वेश्चन अगला है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए पेशाची, बी मागधी, सी ब्राचड़, डी सुरसैनी। पेशाची अपभ्रंश में पंजाबी का हुआ है, पंजाबी। और ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी, सिंधी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश में बांग्ला, उड़िया, मागधी अपभ्रंश में बांग्ला, उड़िया, असमिया। मागधी अपभ्रंश में बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहारी। मागधी अपभ्रंश में बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहारी, हिंदी का विकास हुआ है। और सुरसैनी में पश्चिमी हिंदी, सुरसैनी में एक पश्चिमी हिंदी, सुरसैनी में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, हिंदी। सुरसैनी में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और गुजराती। सुरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन अगला है, मिट्टी की बारात के लिए वर्ष 1974 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन पहला है अज्ञा, शिव मंगल सिंह सुमन, सी दिनकर, डी अरुण कमल। इसका करेक्ट आंसर है शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार शिव मंगल सिंह सुमन को दिया गया था 1974 में। क्वेश्चन अगला है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य करती है? बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य करती है? ऑप्शन नरेश मेहता, सुमित्रानंदन पंत, आज्ञा, महादेवी वर्मा। इसका करेक्ट आंसर है नरेश मेहता। और इसकी अन्य कृतियां, अन्य रचना एक अरण्या। और क्वेश्चन अगला है, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? ए उसके उससे की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा, मैं और मैं। इसका करेक्ट आंसर है रुकोगी नहीं राधिका। दूसरा उपन्यास है इसका उषा प्रबंधा। क्वेश्चन अगला है, अगंध का पैर होना मुहावरे का अर्थ है? ए प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डगे, बी मजबूत और संदृढ़ टांगों वाला, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते, राम का परम भक्त। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे
मुहावरे का अर्थ है गंध का पैर होना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदने कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें कौन सा रस है? ए वीर रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी भयानक रस। इसका करेक्ट आंसर है बी रस। क्वेश्चन अगला है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। वाक्य में कौन सा पद समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी क्रमधारय। इसका करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। इसमें रेखांकित पद में समास है अव्ययी भाव। क्वेश्चन अगला है, इसमें विकल्प 4 विकल्प में से उचित एक शब्द चुनिए। विदेशों से माल मांगना, विदेशों से माल मांगना। ऑप्शन ए आयात, बी अनायात, सी सयात, डी अयात। इसका करेक्ट आंसर है आयात। जो ले जाना और लेकर आना को आयात कहते हैं। इस क्वेश्चन अगला, दिए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द चुनिए। ये तो हो गया। 10वां है, परीक्षा का पर्यायवाची है। परीक्षा का पर्यायवाची ए दीक्षा, बी परीक्षा, सी शिक्षा, डी दृष्टि। परीक्षा का पर्यायवाची इसका करेक्ट आंसर है परीक्षा दृष्टि। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला है, त्रय प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? त्रय प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? ए दानशील, सी शिक्षक, बी पितृभक्ति, डी निंदक। त्रय प्रत्यय से बना शब्द दानशील, शिक्षक, पितृभक्ति, निंदक। करेक्ट आंसर है पितृभक्ति। त्रय शब्द से बना है, त्रय प्रत्यय से। निम्न में कौन सा शब्द देशज है?
ए गोबर, बी घोड़ा, सी हल्दी, डी कटोरा। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जिनकी उत्पत्ति के विषय में कोई जिनकी उत्पत्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं हो, जिनकी उत्पत्ति के विषय में कोई ज्ञान ना हो, उन्हें देशज वर्ण कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जैसे कटोरा, कटोरा की उत्पत्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि जूता, गड़बड़, खिचड़ी, ये शब्द देशज हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य दर्शाता है? ए मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, क्रमवाच्य कौन सा है? बी राधा से चला नहीं जाता, मैं लेख लिखता हूँ, रमेश कपड़े धो रहा है। इनमें से कौन सा वर्ड क्रमवाच्य है? इनमें से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य है? करेक्ट आंसर ए है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ये क्रमवाच्य है। क्वेश्चन अगला है, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए स्थान, सी गते, बी पैंट, डी पहुंच। ए स्थान, बी गते, बी सी पैंट, डी पहुंच। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? करेक्ट आंसर है स्थान पुल्लिंग है, एस ये भी स्त्रीलिंग है, पैंट स्त्रीलिंग है और पहुंच स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर ए है इसका। क्वेश्चन अगला है, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। करेक्ट आंसर इसका है सार्वनामिक विशेषण। इसमें इसका उसका सर्वनाम होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका उसका। क्वेश्चन अगला है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें दिया है वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को यानी खुद को, अपने आप को या खुद को सुधार रहा है। इसमें निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप को खुद को आए वर्ड तो निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध है? ए 46, 46, छियालीस कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही शब्द 46 ए वर्ड सही है। क्वेश्चन अगला है, विवरण चिन्ह पहचानना, इनमें से कौन सा है? ये वाला विवरण चिन्ह है, ये इसका सही आंसर है।
विवरण चिन्ह उसे कहते हैं जो किसी बात को विस्तार पूर्वक बताता है। क्वेश्चन अगला है, छायावाद किस कवि में रहस्यवाद की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है? सही आंसर सी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन अगला है, अंडी का शहजादा मुहावरे का अर्थ है? ए कमजोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति, डी अनुभवहीन व्यक्ति। करेक्ट आंसर है डी अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति अंडी का शहजादी का अर्थ है। क्वेश्चन अगला है, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? ए भरत, बी मंबट, सी अभिनव गुप्त, डी विश्वनाथ। सही आंसर डी है विश्वनाथ। वात्सल्य रस की विश्वनाथ सही है डी। चर्चा की सर्वप्रथम विश्वनाथ ने की वात्सल्य रस की चर्चा। क्वेश्चन अगला है, अशुद्ध संधि का चयन करें। राजन प्लस आज्ञा राजज्ञा, बी प्लस स्मरण विस्मरण ये भी सही है, सी धनिन प्लस तो धनित्व ये भी सही है, डी नीचल प्लस चल नीचल ये भी सही है। अशुद्ध संधि का चयन करें। अशुद्ध इसमें लग नहीं रही है अशुद्ध संधि। क्वेश्चन अगला है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य या साधारण वाक्य या डी सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य। सी ऑप्शन सही है इसका मिश्र वाक्य। क्वेश्चन अगला है, अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले के लिए एक शब्द है। ए अवसरानुकूल, बी लालची, सी चालाक, डी अवसरवादी। कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें? अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले को हम अवसरवादी डी अवसरवादी कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द ए तने, बी चातर, सी कोयल, डी पपिया। कोकिला का पर्यायवाची होता है कोयल और इसे कुहुकनी भी कहते हैं और श्यामा कोयल को श्यामा भी कहते हैं। श्यामा सारिका कोयल को सारिका भी कहते हैं और बसंत दूता भी बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है, प्रावलंबी का विलोम शब्द है। प्रावलंबी का अर्थ होता है दूसरे के सहारे प्रावलंबी का अर्थ होता है दूसरे के सहारे और इसका ऑप्शन है ए स्वावलंबी, बी आत्मनिर्भर, सी परतंत्र, डी स्वतंत्र। इसका करेक्ट आंसर है स्वावलंबी। स्वावलंबी अपने बल पर या अपने सहारे स्वावलंबी का अर्थ है अपने बल पर या अपने सहारे। इसका सही आंसर है ए स्वावलंबी। सही युग्म बताइए। गृहिणी, घन्नी, गोमेय, काम, ग्रामीण, ग्वाला, दी गायिका। इसका करेक्ट आंसर है गायक का होता है गवैया।
गायक का होता है गवैया, ग्रामीण का होता है गंवार, गायक का होता है गंवार, गोमेय का होता है गोबर, घरनी का होता है घरनी, इसका सही आंसर ए सही है। गृहिणी का होता है घरनी, गोमेय का होता है गोबर, सी का होता है गंवार गंवार, गायक का होता है गवैया। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन अगला है, निम्न वाक्य की पूर्ति कारक शब्द से करें। पूर्ति कारक शब्द, संदीप मनदीप को पुस्तक दी। ए अरे संदीप अरे मनदीप को पुस्तक दी। बी की संदीप की मनदीप को पुस्तक दी। सी संदीप को मनदीप को पुस्तक दी। डी संदीप ने मनदीप को पुस्तक दी। इसका करेक्ट आंसर है डी, संदीप ने मनदीप को पुस्तक दी। क्वेश्चन अगला है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोशनी, जीवन, चादर, कलम, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कलम स्त्रीलिंग है, चादर स्त्रीलिंग है, रोशनी स्त्रीलिंग है, जीवन पुल्लिंग है। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, जीवन पुल्लिंग है। क्वेश्चन अगला है, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर बताइए। कल है मेरा जन्मदिन, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? इसमें मेरा सी सर्वनाम है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए। रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। बी ऑप्शन सही है। इसमें रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? हीरक हीरक जयंती, आधा गांव, तमस, झूठा सच। इसमें झूठा सच भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। झूठा सच यशपाल का है, यशपाल का उपन्यास है। तमस भीषम सानी का है उपन्यास, भीषम सानी का है तमस। आधा गांव राई मासूम रजा का है। और ये हीरक जयंती नागार्जुन का है। नागार्जुन का उपन्यास है। इसका सही आंसर ए है, हीरक जयंती, जो भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। बाकी सब आधा गांव भारत विभाजन पर आधारित है, तमस भी भारत विभाजन पर आधारित है, और डी झूठा सच ये भी। क्वेश्चन अगला है, मूक हुए वाचाल पंगु चरी गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद पहचानना इनमें। ए दोहा, बी सोटा, सी आर्या, डी इंद्र वज्रा। इसका करेक्ट आंसर बी है, सोटा। इसमें सोटा छंद है। मूक हुए वाचाल पंगु चरी गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। इसमें सोटा छंद होगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला है, नीरव शब्द का संधि विग्रह नीरव शब्द का संधि विग्रह बताना है। ए नी प्लस रव, नी प्लस रव, नी प्लस रव, और डी नी प्लस रव। इनमें से कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन सही है, नी प्लस रव। इसमें छोटी ई की मात्रा ये वाली बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। छोटी ई की ए में छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा बन जाती है, और विसर्ग हटकर और विसर्ग हट जाता है। इसमें ए में नीरव
नी प्लस रव। छोटी ई की मात्रा हटकर बड़ी ई की मात्रा बन जाती है और विसर्ग हटकर हट जाता है और नीरव संधि विग्रह हो जाता है। ये ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन अगला है, से व्यक्ति निम्न में से कौन किस कारक में प्रयुक्त होता है? इसमें से व्यक्ति पहचानना है। इसका कर्ता ने कर्म को करर से या के द्वारा संप्रदान को के लिए करर से के द्वारा। इसका सही ऑप्शन डी है, करर से के द्वारा, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन अगला है, वर्षा एकाएक होने लगी। इसमें क्रिया विशेषण पहचानना है। एक कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। इसका करेक्ट आंसर रीतिवाचक। इसमें क्रिया विशेषण रीतिवाचक है। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है? मातृत्व, आवश्यकता, ऐश्वर्य, को शौर्य। इसमें सी करेक्ट आंसर है, ऐश्वर्य। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है ऐश्वर्य की। क्वेश्चन अगला है, प्रगल्भ का अर्थ होगा दयालु, वाचाल, विनम्र, कठोर। वाचाल इसका करेक्ट आंसर है। इसे चतुर भी कहते हैं, वाचाल को चतुर भी बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है, हिंदी बोलियों में किन बोलियों का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है? राजस्थानी, बुंदेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी। करेक्ट आंसर है राजस्थानी। प्राचीन और रूपात्मक राजस्थानी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला है, श्रुति मूलक वर्ड बताइए। श्रुति मूलक वर्ड कौन सा है? सीधी वाला सा या पिक्चर वाला सा, या वाह या छह या त्रय, था या धा। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, या और वाह। इसमें श्रुति मूलक या और वाह होगा।